स्वागत है आपका वीएस नेटवर्क में। मैं हूं निहारिका। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। कोरोना काल में सेकेंड वेव में जब एकाएक कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी थी और सरकारी अस्पताल के साथ शहर के प्राइवेट अस्पतालों में भी बेड नहीं थे, ऐसे में बड़ा नाम और तामझाम से रानीकोठी सतपुड़ा अस्पताल अस्तित्व में आया था। लेकिन इसे अस्पताल में विवाद का जन्म हुआ था जो अब तक खत्म नहीं हुआ है। लैब रिपोर्ट की गलती का मामला जांच में था। अब सीएमएचओ कार्यालय पहुंचे आवेदकों ने कुछ और आरोप जड़ दिए हैं। क्या सचमुच कोई मामला दबाया जा रहा है? अगर हाँ तो यहाँ किसकी नाकामी है? कुछ भी नहीं दिया ना सर। भाई चलो देखो मैंने कुछ भी नहीं दिया। आपको तकलीफ हो रही है एसडीएम साहब के पास जाने में? क्यों? हम एसडीएम जाओ ना वहाँ पे। तो गए थे ना, उन्होंने बोला पूरी कंप्लेंट लाओ। एसडीएम साहब ने मेरे को बोला पूरी कंप्लेंट मांगे, हम बोल दिया ना। कोई हमको यहाँ से भी बात ऐसी और गार्ड से खिंचवा रहे। कोई भी बात ऐसी नहीं हुई जिसके लिए नहीं सर, हमने भी कोई ऐसी बात दोबारा वो ना किया जाए। नहीं तो सर हम बहुत मेरे को मेरी बात सुनो, आप सुनो। आप अगर हमारी जांच से संतुष्ट नहीं है तो आप एक आवेदन दीजिए किसी उच्च कमेटी से जांच करा लो, डीन से करा लो, सिविल सर्जन से करा लो, एसडीएम से करा लो, तो आप आवेदन लगाओ ना। आपको जांच कराने हैं ना तो बाहर बुला रहे गार्ड को, आप इस जांच से संतुष्ट नहीं है। आप हमको क्या कागज दे रहे हैं? आप दे दीजिए सर। बस कागज क्या देंगे? आपने देना जो है आवेदन लगाए वो दे रहे हैं हम आपको। ऐसा है, आपके ऑफिस में बैठे तो आपने घेर लिया हमको। सीएमएचओ द्वारा आज हमारे साथ बहुत अभद्र पूर्वक व्यवहार किया गया है। हमने बोला कि प्रशासन को बुलाओ, जिसका जल्दी वीडियो भी हमारे पास है, बात दिया जाएगा मीडिया को। नर्सेस एसोसिएशन ने अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर भूख हड़ताल की सांकेतिक शुरुआत कर दी है। उपवास रखकर सरकार से अपनी मांगों का अनुरोध करने वाली नर्सों ने स्पष्ट किया है कि समाधान न होने पर 30 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी जाएगी। पुरानी पेंशन योजना शुरू की जाए। अन्य राज्यों की तरह मध्य प्रदेश में सेकंड ग्रेड 70, 80, 90 नियम हटाया जाए। उच्च शिक्षा हेतु आयु बंधन हटाया जाए। मेल नर्सेस की नियुक्ति की जाए, पदोन्नति की जाए, नर्सेस पदनाम परिवर्तित किया जाए। स्टूडेंट का कलेक्टेड रेट पर मानदेय दिया जाए। अस्थायी को स्थायी किया जाए। संविदा को स्थायी किया जाए। कोरोना योद्धा सम्मान एवं अनुकंपा नियुक्ति की जाए। स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू की जाए। प्रतिनियुक्ति समाप्त किया जाए और समान कार्य समान वेतन दिया जाए। सेकंड ग्रेड हम लोगों को दिया जाए। लेकिन सरकार हम लोगों की बात को बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। सरकार ने हम लोगों से इतने वादे करे, सब कुछ करे, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं अपने वादा पूरा किया है। सभी विभागों में ध्यान देती है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग में तो नर्सेस की तरफ बिल्कुल भी कोई ध्यान नहीं देता है, चाहे कोई सरकार हो या हमारे विभागीय अधिकारी हों। सब लोगों को काम से मतलब होता है। हम लोग दिन रात काम करते हैं, 3 शिफ्ट में ड्यूटी करते हैं। हमारे घर में क्या चल रहा है ये हर किसी को नहीं पता होता। हम लोग इतनी संख्या में स्टाफ नर्सेज हैं, इतनी संख्या में और कोई डिपार्टमेंट में फीमेल वर्कर नहीं होती है, लेकिन हमारा शोषण किया जा रहा है सबसे ज़्यादा। जिम एवं व्यायाम शाला संचालकों ने भी कोविड गाइडलाइंस का परिपालन अनिवार्य कर दिया है। वैक्सीनेशन नहीं तो प्रवेश नहीं। तो अभी 90% लोग जो आ रहे हैं वो वैक्सीनेट होकर ही आ रहे हैं। 1-2% भी हमारे यहाँ हम अलाउ नहीं कर रहे हैं कि आप ये वैक्सीनेट होकर आइए और उसके बाद ही आपको जिम में एंट्री करेंगे। प्रोसेस चालू कर दी कि आप जिम में वैक्सीनेट होकर ही आएंगे लड़के, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। हमको जिम में एंट्री इस हिसाब से दिया जा रहा है कि वैक्सीन का जो डोज लग रहा है उसका प्रमाण पत्र देखते हुए जिम में एंट्री दी जा रही है। जिला कांग्रेस मुख्यालय में खासी हलचल दिखाई दी। वजह थी कांग्रेस में मसीही समुदाय के सदस्यों ने प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की। वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी में स्वागत करते हुए शुभकामनाएं प्रदान की। बहुत सारे हमारे मसीह समाज के लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन करी है।
मैं उनका कांग्रेस में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और माननीय कमलनाथ जी के साथ जुड़ने के लिए आपको बधाई देता हूँ और कहना चाहता हूँ। पेंशनर्स एसोसिएशन के पूर्व जिलाध्यक्ष स्वर्गीय जीवी नवघरे को संगठन सदस्यों ने भावभीनी श्रद्धांजलि प्रदान की। इस अवसर पर शोक सभा का आयोजन कर हत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। जीवी नवघरे जिनका देहांत 19 अप्रैल 2021 को लंबी बीमारी कारण हो गया था, उनके श्रद्धांजलि के लिए आज यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है और उनके द्वारा जो संगठन के लिए विशेष प्रयास किए गए थे उसी के संबंध में आज चर्चा करके और कोविड-19 के चलते कोयला खदानों में काम करने वाले जिन मजदूरों की मौत हुई है, उनके परिवारों को हक और न्यायोचित सहायता के लिए विधायक सोहन वाल्मीकि ने आवाज उठाई है। ये कोरोना कार्यकाल का जो समय चला, पेंच कनान में लगभग 80 कामगार कोरोना से उनका अंतिम देहांत हुआ और देहांत के बाद में जब उनका यहाँ पर जब सर्टिफिकेट दिया तो उन्होंने कोविड सस्पेक्टेड करके दे दिया, जबकि इलाज कोरोना का हुआ, कोरोना वार्ड में भर्ती हुई है, अंतिम संस्कार प्रोटोकॉल के तहत हुआ और जब सर्टिफिकेट देने की बात आई तो इन्होंने कोविड को सस्पेक्टेड करके दे दिया, जिससे जो 15 लाख रुपए का लाभ मिलना था, जो WCL वैकुली ने जो घोषणा करी थी, ये सभी कामगार उस परिवार उससे लाभ से वंचित हो गए। इसके लेके हमने माननीय कलेक्टर साहब ज्ञापन दिया और CMD साहब से हमारी चर्चा चल रही है कि समय रहते इनको सुधारा जाए, इनकी पूरी जाँच करी जाए, अन्यथा हम पूरे पेंच कनान के अंदर में राष्ट्रीय कोयला खदान मजदूर संघ इंटेक के माध्यम से आंदोलन करेंगे, जिसकी जवाबदारी वैकुली प्रबंधन और शासन की होगी। रांची के पूर्व विधायक किशोर समृद्धि का छिंदवाड़ा आगमन पर साहू समाज ने हार्दिक स्वागत अभिनंदन किया है। मध्य प्रदेश सरकार के एक अभियान के को लेके हम लोग साहू समाज भी इस अभियान में शामिल हो गए हैं और हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश पूरा माफिया मुक्त हो। दूसरा हमारा जो माफिया के खिलाफ जो एक अभियान था उस मामले में हमारे ऊपर जो फर्जी मुकदमा बना था उसको लेके साहू समाज ने आज छिंदवाड़ा में स्वागत रखा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में साहू समाज जो है एक बड़ी ताकत के साथ सामने आए। दूसरा हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में 27% जो आरक्षण है OBC में, उसमें हम लोगों की 50% की मांग है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है और मध्य प्रदेश में 14% आरक्षण OBC को दे रहा है। हमारा कहना है कि 14%, 27% लागू करके 14% मध्य प्रदेश में साहू समाज को दिया जाए, जैसे गुर्जर को दिया है, मराठा को दिया है, तो वो स्थिति हमारे साथ होना चाहिए। योग प्रतिस्पर्धा में प्रथम स्थान अर्जित करने वाली पूनम माहोरी को कलेक्टर सौरभ सुमन ने प्रमाण पत्र और शील्ड प्रदान की है। अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन सर्वोदय अहिंसा अभियान एवं श्री शैलपुत्री माता मंदिर समिति द्वारा प्रशासन के सहयोग से कोविड टीकाकरण का चौथा कैंप लगाया गया, जिसमें 300 लोगों को टीके लगाए गए। ये पाटनी स्कूल में हमने आज चौथा कैंप लगा और हमारे लगभग 1200 डोज कंप्लीट हो गए। कलेक्टर सौरभ सुमन ने सभी विभाग प्रमुखों की बैठक लेकर समय सीमा के लंबित पत्रों की समीक्षा की तथा कोविड टीकाकरण एवं बाढ़ आपदा पूर्व तैयारियों के लिए निर्देश प्रदान किए। कोई दिक्कत आए तो मुझे बताइए, फिर इस हिसाब से फिर बात करें। 6 मीटर एम्बैंकमेंट स्लोप थोड़ा सा खिसक गया है, उसको अटेंड कर लिया उसने। जन समस्याओं के त्वरित निराकरण की मांगों को लेकर जिला कांग्रेस एवं अनुसांगिक संगठनों के पदाधिकारियों ने निगम कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी की और ज्ञापन सौंपा। पेयजल की सप्लाई नहीं कर पा रहे और ये 8 इंच का पाइप डाल के कौन सी सीवर लाइन बना रहे, ये बुद्धि से परे। गटर का पानी आ रहा है, हम आपको वीडियो पर्सनल में व्हाट्सएप कर देंगे। मकान बना दिए, उसमें लाइट नहीं, वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं, बारिश आ रही, मकान चूर है, लोगों से पैसा ले लिए तो लोगों को कम से कम सुविधा तो दो साहब। क्या दे रहे हैं?
कर्मचारियों का वेतन क्यों नहीं दे रहे? कर्मचारियों का वेतन क्यों नहीं दे रहे? अरे व्यवस्था ठेकेदारों के लिए व्यवस्था। मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ के जिला शाखा अध्यक्ष बनने पर कर्मचारी नेता तुलसी सिंगारे को सभी ने हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी। प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र शर्मा द्वारा जिला शाखा के पद पर अध्यक्ष मनोनीत किया, जिसमें पूर्व अध्यक्ष बालाराम परतेती द्वारा आज फूल माला से स्वागत करते हुए हमने अपना कार्यभार संभाला। मेरा कार्यकाल जून 2021 में ख़त्म हुआ और मैं रिजाइन किया था। उसके बाद हमने प्रदेश को लिखा, उन्होंने हमारे कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाले भाई तुलसीदास सिंगारे जी को अध्यक्ष पद से नियुक्त किया। गुलाबी गैंग के नेतृत्व में आशा उषा कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के सामने जमकर प्रदर्शन किया। संगठन की मातृशक्तियों ने पैदल मार्च भी निकाला। मेरा बच्चा 1-2 साल का है और मैं फिर से प्रेग्नेंट हूँ। प्रेग्नेंट के दौरान भी मैंने कोरोना में काम किया है, घर घर जाकर सर्वे किया है, स्क्रीनिंग भी किया है। अब ये बताइए कि इसमें मैंने कैसे काम किया होगा। मैं गर्भवती थी तब से सर सरकार बोल रही थी कि घर से बाहर ना जाए कोई। सर हमने जब से गर्भकाल था तब से बच्चों की सेवा करे सरकार, वो गांव में जा के घर घर जाके सबकी सेवा करे। और हम खुद सर इस समस्या से परेशान हुए और फिर उसके बाद ये बच्चा छोटा है, अभी भी हम घर घर जाते हैं और अपनी सारा काम करते हैं, फिर भी सेवाएं देते हैं, फिर भी हमको उतना वेतन नहीं देते जितना कि मिलना चाहिए। महंगाई के समय में हमारे बच्चों का नहीं होता भरण पोषण। और ये हड़ताल तब तक जारी की रहेगी तब तक कि लिखित में कोई सरकार इनके लिए कोई निर्णायक स्थिति ना बनाए। आरएसएस के युवाओं द्वारा प्रतिदिन वृक्षारोपण अभियान प्रारंभ है। बड़वन में बट वृक्षों के पौधे रोपे जा रहे हैं, जिसमें क्षेत्रीय निवासियों का भरपूर सहयोग प्राप्त हो रहा है। प्राइवेट बसों में भीड़ एक बार फिर से कोरोना को निमंत्रण देती दिखाई दे रही है। अमरवाड़ा हर्री मार्ग पर चलने वाली बसों में ठूस ठूस कर यात्री ढोए जा रहे हैं। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न बैंकर्स की मीटिंग में जिला पंचायत सीईओ अपर कलेक्टर गजेंद्र नागेश ने लापरवाहियों पर नाराजगी भी जताई तो बेहतर काम के लिए तारीफ भी की। इंस्टॉलमेंट कमर्शियल बैंक का भी क्या इंस्टॉलमेंट की ना, यूनियन बैंक 10 मेरा ख्याल हो गया होगा कुछ बैंक का कुछ इतना। चौरे पुलिस ने क्षेत्र के दूरस्थ ग्रामीण अंचल में अवैध कच्ची शराब के खिलाफ मुहिम के तहत बड़ी मात्रा में महुआ लाहन विनष्ट किया और कई घरों में दबिश देकर कच्ची शराब जब्त करते हुए आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की। साबरी पुलिस ने बैतूल रोड पर चेक नाका बनाकर आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की और ट्रैफिक नियमों की अवहेलना तथा बिना मास्क पाए गए लापरवाहों के चालान भी काटे।
प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर मौजूदा हालातों के मद्देनजर अपनी मांगे रखी हैं। केंद्र शासन की गलत नीतियों के कारण जो डीजल में वृद्धि की गई है, उसके लिए हमने हमारे ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर के नाम पे ज्ञापन सौंपा है और डीजल में दरों को कम करने के लिए हमारे निवेदन किया गया है। इस स्थिति में ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की तरफ से हमने ज्ञापन दिया, ट्रक ट्रांसपोर्ट व्यवसाय बंद होने की कगार में, उनका ध्यान आकर्षण करने हेतु ज्ञापन सौंपा। गहरा नाला लाइलाज बीमारी बन चुका है। हर साल बारिश के दिनों में नागपुर हाईवे पर उफनता गहरा नाला ट्रैफिक जाम का कारण बनता है। गहरा नाला के उफान ने घंटों से मार्ग बाधित किया हुआ है। दोनों ओर मीलों तक जाम की स्थिति है। फिलहाल इतना ही। कोरोना को लेकर लापरवाही ना बरतें। आपसे फिर होगी मुलाकात। टिल देन टेक केयर।